श्री नमो नारायण भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की कथा में मैं अध्याय नंबर 19 और 20 दोनों का वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं किसी कारणवश कल 19वें अध्याय की कथा नहीं बना पाई थी। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सूत जी बोले कि हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे ब्रह्मा तपोनिधि, शुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न भगवान ने क्या उत्तर दिया भगवान ने? हे तपोनिधि, सो वह हमसे कहिए। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार महात्मा शुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा, भक्तवत्सल, विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा शुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके हरि भगवान बोले कि हे द्विजराज, जो तुमने किया उसका दूसरा कोई नहीं कर सकेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। इस स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। हे तपोनिधि, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया, और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्य सायं तीनों काल स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल में स्नान मिला, और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवा हुआ। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है? तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं, उनमें सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के समान ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम भारी हो गया, इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोनिधि, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा जाता है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने पुरुषोत्तम मास में स्नान आदि से रहित वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं, जो पुरुषोत्तम में स्नान के बिना रहते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार का गरुड़ पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सपत्नीक शुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन किया हुआ वह पुरुषोत्तम मास का सेवन का फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ गया। आश्चर्य की ऐसी मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह से पूजन करने लगा। वह सपत्नीक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुरुषोत्तम से प्रसन्न हुए, और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ विष्णु भगवान की पूजा और कर्म मार्ग में होने वाले फलों से इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सपत्नी श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को पहुंचा, जो योगियों को भी दुष्प्राप्य है। फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक से भागी नहीं होते हैं, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा ब्राह्मण दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वहीं तुम सुदेव शर्मा इस समय ऋणधनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए हो। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त ऋषियों के भोक्ता हुए। हे राजन, यह आपके पूर्व जन्म की पत्नी गौतमी की पटरानी है।
हे भूपाल, जो आपसे मुझसे पूछा था सो सब मैंने कह दिया। और शुक पक्षी तो पूर्व जन्म में जो तुम्हारा पुत्र सुखदेव के नाम से प्रसिद्ध थे, हरि भगवान ने जिसको जिलाया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर वैकुंठ को गया। वह वन के तालाब के समीप वह वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के लिए उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्व से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर वह अत्यंत कृपा से युक्त वह सुख पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुण्य नामक नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति से के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन ऋणधनवा, इस तरह निश्चय करके वह सुख पक्षी वचन बोले। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कह दिया। अब इसके बाद पाप नासिनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा ऋणधनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए कथा अध्याय 20 के बारे में श्रवण करते हैं। ऋषियों की पवित्र सभा में एक बार फिर गंभीर वातावरण छा गया। सभी मुनि भगवान नारायण की दिव्य कथाओं में तल्लीन थे, परंतु उनके मन की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई। तभी सूत जी बोले, हे विप्रो, जब नारद मुनि ने भगवान नारायण के मुख से राजा ऋणधनवा के पूर्व जन्म का अद्भुत वृत्तांत सुना, तब भी उनके हृदय को पूर्ण तृप्ति नहीं मिली और वे और अधिक जानने की इच्छा से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, उस समय राजा ऋणधनवा ने महर्षि वाल्मीकि से क्या कहा, कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जब राजा ऋणधनवा ने अपने पूर्व जन्म का रहस्य जाना, तब उनके हृदय में वैराग्य और जिज्ञासा का उदय हुआ। वे महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम कर विनीत भाव से बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे बताइए कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पुरुषोत्तम मास का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, कौन सा दान देना चाहिए और उसकी क्या विधि है। हे प्रभु, यह ज्ञान केवल मेरे लिए नहीं बल्कि समस्त लोगों के लिए कल्याण के लिए आवश्यक है। आपने ही बताया कि यह पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान का स्वरूप है। मैं पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण था और अनजाने में इस मास का पालन किया, जिसके प्रभाव से मेरा मृत पुत्र भी जीवित हो गया। किंतु हे मुनिवर, अब इस जन्म में मैं सब कुछ भूल गया हूँ, अतः कृपा करके इसकी संपूर्ण विधि पुनः बताइए। राजा के इन विनीत वचनों को सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शांत स्वर में विस्तार से पुरुषोत्तम मास की विधि बतानी आरंभ की। हे राजन, इस पवित्र मास में मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए नित्य कर्म संपन्न करे। शौच, स्नान, आचमन और दंत धावन आदि विधि पूर्वक करे। स्नान के पश्चात सूत्र वस्त्र धारण कर गोपी चंदन से तिलक लगाकर प्राणायाम और संध्या वंदन करे। फिर एक पवित्र स्थान पर मंडल बनाकर कलश स्थापित करे और उसमें तीर्थों का आवाहन करे। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती का स्मरण करे। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति से भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति स्थापित करे, विधि पूर्वक पूजा करे, गंध, अक्षत, पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित करे। हे राजन, यह शरीर बहुत दुर्लभ है। धन, धर, पुत्र ये सब बार बार मिल सकते हैं, परंतु यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, इसलिए इसे धर्म के लिए भी उपयोग करना चाहिए। यह संसार क्षणभंगुर है। युवा अवस्था पुष्प के समान शीघ्र मुरझा जाती है। धन जल की तरंग के समान चंचल है और जीवन प्रतिदिन घटता जाता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समय रहते धर्म का पालन करे। जब मन, धन और योग्य पात्र ये तीनों एक साथ मिल जाएं, तब बिना विलंब किए दान और धर्म करना चाहिए। हे निपश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास का महत्व इतना महान है कि थोड़े से साधन से भी मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। केवल स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्मरण भी मनुष्य को बड़े बड़े संकटों से बचा लेता है। जैसे गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम है। यह स्वयं भगवान का स्वरूप है, अतः श्रद्धा और भक्ति से इनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण आगे बोले, हे नारद, इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने राजा ऋणधनवा को पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण विधि और उसका गुण रहस्य समझाया। जो मनुष्य संसार रूपी भयंकर सागर से पार होना चाहता है, उसे इस पवित्र मास में भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। सूत जी ने कथा
समाप्त करते हुए कहा कि हे मुनियों, इस प्रकार यह पवित्र अध्याय समाप्त होता है। जो श्रद्धा से इसे सुनता या पढ़ता है वह पापों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ पर हमने आप सबको अध्याय 19 और 20 की कथा को श्रवण कराया है। भगवान सबकी रक्षा करें और सच्चिदानंद भगवान सबके हृदय में वास करें। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि वह भी इस कथा को सुनकर पुण्य के भागी बने। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उससे अगली कथा का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।